नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे चैती छठ पूजा के बारे में कि ये व्रत हमें कब रखना है, खरना किस दिन होगा, नहाय खाय किस दिन होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो चैती छठ पूजा का व्रत रखते हैं और अधिकतर लोग जो हैं वो कार्तिक में जो पड़ता है छठ पूजा उसका व्रत रखते हैं। इसमें भी बहुत सारे लोग जो है व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो हमें किस दिन शाम के समय अर्घ देना चाहिए, किस दिन सुबह के समय अर्घ देना चाहिए, खरना किस दिन होगा और साथ में हम ये भी जानेंगे कि रामनवमी किस दिन पूजा जाएगा। यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं अलग-अलग तरीके से रामनवमी की पूजन करते हैं। तो ठीक है, वो तो अलग-अलग तरीका हो गया, लेकिन हमें किस दिन पूजा करना है, इसका डेट किस दिन रहेगा, इसको जानेंगे इस वीडियो में। और साथ में जो लोग 2 दिनों का व्रत करते हैं, यानी कि अभी जो है चैत्र नवरात्रि चल रही है, तो जो लोग 2 दिनों का व्रत करते हैं, एक तो प्रतिपदा के दिन करते हैं और एक जो है वो अष्टमी के दिन रखेंगे कि नवमी के दिन रखते हैं। और अष्टमी तिथि कब पड़ी है, क्योंकि इस बार की जो चैत्र की नवरात्रि है वो 8 दिनों की ही है, 9 दिनों की नहीं है। तो किस दिन हमें अष्टमी का व्रत रखना है, तो इस तरह के महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं चैती छठ के बारे में कि चैती छठ जो है वो किस दिन उसका नहाय खाय है, किस दिन खरना है और क्या किस तरह से पूजा पाठ किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ छठ पूजा की, तो अगर आपके घर में होता होगा तो आपको पता ही होगा कि छठ पूजा की एक ही विधि होती है जो हम कार्तिक के महीने में करते हैं जिस तरह से, उसी तरह से इस महीने में भी किया जाता है। यानी कि चैत के महीने में भी किया जाता है। जिस तरह से ठेकुआ बनता है, जिस तरह से कोसी भरा जाता है, मतलब जिस तरह से जो कार्य होता है उसी तरह से किया जाता है। सिर्फ ये होता है कि वो जो है कार्तिक के महीने में पड़ता है और ये जो है वो चैत के महीने में पड़ता है। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं कि इसकी सबसे पहले होता है नहाय खाय। ये छठ पूजा जो है वो 4 दिनों का होता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ 1 दिन का उपवास करते हैं और बहुत सारे लोग जो है जो कि दोनों दिन का उपवास करते हैं। तो आप जैसे भी करें, लेकिन आपको नहा खा और खरना तो करना ही होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नहाय खाय। तो दोस्तों, चैती छठ पूजा का जो नहाय खाय की अगर हम बात करें तो नहाय खाय होगा आपको 1 अप्रैल 2025 को। दिन होगा मंगलवार, ठीक है। इसी दिन आपको नहाय खाय करना है अगर आप छठ पूजा का व्रत करते हैं तो, ठीक है। और 2 अप्रैल को हो जाएगा आपका खरना। खरना में क्या होता है कि हम पूरा दिन उपवास रहते हैं और उसके बाद जो है शाम के समय खीर रोटी, जिसको कि रसियाव रोटी भी कहा जाता है, तो उसको खा के और फिर हम अगले दिन छठी मैया का व्रत रखते हैं, छठ पूजा करते हैं। अब दोस्तों देखिए, 1 अप्रैल को हो गया नहाय खाय, 2 अप्रैल को हो गया खरना और 3 अप्रैल को हो जाएगा आपको शाम के समय का अर्घ। क्योंकि इसमें 2 समय सूर्य भगवान को अर्घ देने का नियम होता है, तो आपको हो जाएगा 3 तारीख को हो जाएगा शाम के समय जो हम अर्घ देने जाते हैं। और फिरती, जिसको कि पारण भी बोल दें या फिर फिरती बोले, और सुबह का अर्घ, ये तीनों एक ही, मतलब एक ही दिन होता है। पारण, फिरती और सुबह का अर्घ जो होता है वो ये तीन जो कार्य है वो एक ही दिन होता है। तो 4 अप्रैल 2025 को सुबह के समय हम अर्घ देंगे, यानी कि जो लोग भी छठ पूजा का व्रत करते हैं वो अर्घ देंगे और उसी दिन उनका पारण भी होगा और उसी को फिरती भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपका पूजा पाठ संपन्न हो जाता है और यही डेट है चैती छठ पूजा का। अब दोस्तों, हम बात करें चैत्र नवरात्रि की कि चैत्र नवरात्रि जो है वो 8 दिनों की हुई है। तो हमें अष्टमी तिथि का व्रत किस दिन रखना है और नवमी किस दिन हमें पूजना है। तो देखिए दोस्तों, 5 अप्रैल को जो है वो हो जाएगा आपका अष्टमी तिथि। क्योंकि छठ पूजा जो होता है, जिस दिन हम अर्घ देने जाते हैं उस दिन षष्ठी होता है और जिस दिन हम वापस आते हैं उस दिन सप्तमी होता है। तो उसके अगले दिन यानी कि 5 अप्रैल को हो जाएगा आपका अष्टमी और 6 अप्रैल को हो जाएगा आपका नवमी, जिसको कि महानवमी के भी नाम से जाना जाता है। और उसी दिन रामनवमी की भी हम पूजा करते हैं। तो दोस्तों, 5 अप्रैल को रखा जाएगा अष्टमी का व्रत। जो लोग भी नवरात्रि में 2 दिनों का व्रत करते हैं वो लोग रखेंगे 5 अप्रैल 2025 को अष्टमी का व्रत रखेंगे और नवमी के दिन पारण कर लेंगे, यानी कि अगले दिन जो है हम पारण कर लेते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे लोग जो है कन्या भोज कराते हैं, तो देख लीजिए, अगर आपको कराना है तो आप करा भी सकते हैं, नहीं कराना चाहें तो पूजा पाठ करके भी पारण कर सकते हैं। और इसी तरह से उसके अगले दिन और रामनवमी की भी पूजा आराधना हम करेंगे। जो हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको अच्छे से पता होगा कि पूजा होती है हमारे घर की, जिसको
इसको हम अपने कुल देवता के नाम से पूजा करते हैं और इसमें राम जी की भी पूजा होती है। आप चाहें तो राम जी की भी पूजा कर सकते हैं और इसके अलावा जो है नई जो गेहूँ आती है, गेहूँ की बालियाँ आती हैं, उसकी पूजा की जाती है। 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी की पूजा किया जाएगा। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी क्लियर हो गई होगी कि चैती छठ पूजा के बारे में कि हमें खरना किस दिन करना है, नहाय-खाय किस दिन करना है, शाम का अर्घ हमें कब देना है और सुबह का अर्घ हमें कब देना है। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।